हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोर ट्यूशन सेंटर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। ऑन योर स्क्रीन एक्सरसाइज 4.4। दो कंसेप्ट हम समझते हैं, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल एंड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देखिए, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल 5x इज इक्वल टू 10। ये लीनियर इक्वेशन मीन्स पावर 1 है और x एक सिंगल वेरिएबल है। यहां से क्या होता है, x की यूनिक वैल्यू आती है। क्या आती है? यूनिक वैल्यू ऑफ वेरिएबल। यूनिक वैल्यू ऑफ वेरिएबल। और x की वैल्यू यहां क्या है? x है 10/5 मीन्स 2। x की वैल्यू क्या है? 2। अगर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है तो उसकी यूनिक वैल्यू होगी, ओनली सिंगल वैल्यू होगी, और वो है 2। तो ये क्या है? एक नंबर लाइन मैंने बनाया है, 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। ये नंबरिंग मैंने किया है। तो इसकी सीधी बात है, ये नंबर यहां पे है, x इज 2। इट्स अ सिंगल पॉइंट। ये एक पॉइंट है, 2 मिल गया। लेकिन क्या लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की जब बात करते हैं तो मीन्स दो वेरिएबल हमारे पास है, एक x है एक y है। मान लेते हैं इक्वेशन मैंने लिख दिया x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, पावर 1 है और x एंड y दो वेरिएबल है यहाँ पे। अब दो वेरिएबल है तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा, यहाँ पे पेयर ऑफ सॉल्यूशन होगा। क्या होगा? पेयर ऑफ सॉल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर x 1 है तो y क्या होगा? 9 होगा। 1 + 9 10। अगर x 2 है तो y कितना होगा? 8। अगर x3 है तो y कितना होगा? 7। इस तरह हमें क्या मिलेगा? पेयर ऑफ सॉल्यूशंस मिलेंगे। पेयर ऑफ सॉल्यूशंस। फॉर एग्जाम्पल क्या मिल सकता है? 1,9 मिल सकता है, 2,8 मिल सकता है, 3,7 मिल सकता है, 4,6 एंड सो ऑन। ये पेयर ऑफ सॉल्यूशन हमें मिलेंगे। मींस ये एक सिंगल पॉइंट नहीं है। दीज आर द लाइक पॉइंट्स, मेनी पॉइंट्स आर देयर। हम उन सभी पॉइंट्स को मिला देंगे। ये सिर्फ मैंने इंटीजर्स में बताया, मैं ऐसा भी कर सकता हूं, 1.5 एंड 8.5। ये भी क्या है? एक पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन है, पेयर ऑफ सॉल्यूशन है। कोई भी नंबर अगर x की वैल्यू रखते हैं तो y की कोई ना कोई वैल्यू उसके रिगार्डिंग आएगी। तो ये क्या है? पेयर ऑफ सॉल्यूशंस है। इन सॉल्यूशन का फॉर एग्जांपल 1,9, 1 2 3 4 5, another 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये है। तो 1,9 यहां पे है, 2,8 2,8 यहां आ जाएगा, फिर 3,7 3,7 ऐसा है। तो यहां पे एक लाइन बन जाएगी। क्या बन जाएगी? लाइन। तो जब भी टू वेरिएबल आएगा तो लाइन बनेगी, इट विल बी ए लाइन एंड पेयर ऑफ सॉल्यूशन विल बी देयर। अगर इक्वेशन वन वेरिएबल है तो क्या? यूनिक सॉल्यूशन होगा और एक पॉइंट होगा। ये बात क्लियर है। अब मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इट सेज गिव जियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ y इज इक्वल टू 3। ये क्या है? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, एज एन इक्वेशन इन वन वेरिएबल एंड टू वेरिएबल है। ये वन वेरिएबल, लेकिन क्या इसको हमें दोनों फॉर्म में चेंज करना है। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल तो सीधा सीधा y इज इक्वल टू 3, को डाउट ही नहीं है, नंबर लाइन प्लॉट कर देंगे। इन टू वेरिएबल की बात करेंगे तो ये बनेगी, है तो y इज इक्वल टू 3, बट क्या हमें इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने, मीन्स x टर्म भी लिखना, y टर्म भी लिखना और कॉन्स्टेंट टर्म भी लिखना। तो इसको लिखेंगे हम 0x प्लस y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये क्या आ जाएगी? लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल होगी। क्या x एंड y दोनों वेरिएबल आ गए। लेकिन ध्यान रखें, x की वैल्यू के ऊपर ये इक्वेशन डिपेंड नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि x के आगे मल्टीप्लाई में क्या है? 0। x की वैल्यू 1 रखूं तो भी 0 हो जाएगा, 2 रखूं तो भी 0 हो जाएगा, 3 रखूंगा तो भी 0 हो जाएगा। इन्हें ग्राफ देखते हैं, क्योंकि इसने बोला जियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन। तो वन वेरिएबल में क्या होगा? दिस इज ए नंबर लाइन, दिस 0 1 2 3 4, 1 2 3 4। ओके, सो यहां पे क्या है? 1 2 3। ये पॉइंट क्या है? y इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। ओके, अब क्या करते हैं? इन टू वेरिएबल का क्या करते हैं हम? टू वेरिएबल है तो मीन्स प्लेन बनेगा। अगर सिंगल वेरिएबल है तो क्या बनेगा? नंबर लाइन। क्या बनेगा? नंबर
लाइन। लेकिन अगर टू वेरिएबल है तो क्या बनेगा, प्लेन, कार्टेशियन प्लेन और एक्स वाई प्लेन। ये सारा एक ही नाम है, कार्टेशियन प्लेन। इसको कोऑर्डिनेट प्लेन भी बोलते हैं। तो प्लेन बनाते हैं। फर्स्ट सॉल्यूशन, ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमें कितने चाहिए, एटलीस्ट 3। सेकेंड सॉल्यूशन एंड थर्ड सॉल्यूशन। मैंने आपको पहले ही बताया था, ये जो इक्वेशन है ये x की वैल्यू पे डिपेंड नहीं कर रही। x की वैल्यू 1 रखें तो भी 0 हो जाएगा, 2 रखें तो भी 0, 3 रखेंगे तो भी 0। हमें y की वैल्यू 3 पता है, तो x की 1 रखेंगे तो भी 3 आएगा, x की 2 रखेंगे तो भी 3 आएगा, x की 3 रखेंगे तो भी 3 आएगा। x की कुछ भी वैल्यू रखो, हमेशा y की वैल्यू क्या आएगी, 3। अब इन पॉइंट्स को हमें क्या करना है, ग्राफ पे प्लॉट करना है। ये ग्राफ है आपके सामने, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। 3 पॉइंट ढूंढते हैं, 1,3, 2,3 एंड 3,3। ये 1,3 ये पॉइंट मिल गया हमें, 2,3 ये, 3,3 ये। इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे। आप देख रहे हैं दिस लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, दिस लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो हमेशा क्या होगा, अगर x का कोफिशिएंट 0 है तो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल आएगी, अगर y का कोफिशिएंट 0 है तो ये y एक्सिस के पैरेलल आएगी। क्वेश्चन नंबर 2, गिव जियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 एज एन इक्वेशन इन वन वेरिएबल। देखिए 2x प्लस 9 है, इक्वल का साइन भी है, तो ये इक्वेशन भी और वन वेरिएबल में, x सिंगल वेरिएबल है। तो यहां से हम देखना चाहें तो 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, सो इट विल हैव ए यूनिक सॉल्यूशन। सो यूनिक सॉल्यूशन मीन्स, यूनिक सॉल्यूशन आएगा यहां से 2x इज इक्वल टू -9 एंड x इज इक्वल टू -9/2। जब भी वन वेरिएबल है तो मीन्स नंबर लाइन होगा, तो नंबर लाइन प्लॉट करेंगे जियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन। नंबर लाइन -9.2 को बोलते हैं -4.5। ओके, सो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, -1, -2, -3, -4, -5, -6, 1, 2, 3, 4, 5। देखिए पॉइंट क्या, -4.5 है, तो -4 से ज्यादा होगा और -5 से कम, यानी कि बीच में आएगा। दिस इज द पॉइंट -4.5। ये स्केल से आप क्या करेंगे, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, स्केल और पेंसिल का यूज करेंगे। विजिबिलिटी के लिए मैं पेन से बना रहा हूं। ओके, अब करते हैं इसको इन टू वेरिएबल। इन टू वेरिएबल मीन्स x तो यहां पे वेरिएबल था, y नहीं था विजिबल, तो y को ले आते हैं। 2x प्लस 0y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। मैंने क्या किया, y यहां पे नहीं था, मैंने y को विजिबल कर दिया सिर्फ, लेकिन उसकी वैल्यू का यहां पे कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि क्या y की वैल्यू 1 रखूंगा, 0 1 जा 0, 2 रखूंगा, 0 2 जा 0, मीन्स y की वैल्यू का कोई इफेक्ट यहां नहीं पड़ेगा। मैंने बताया था कि टू वेरिएबल जब होते हैं तो पेयर ऑफ सॉल्यूशन मिलते हैं हमें। क्या मिलता है, पेयर ऑफ सॉल्यूशंस। पेयर ऑफ सॉल्यूशंस निकालते हैं। फर्स्ट सॉल्यूशन, x की वैल्यू कितनी है, -4.5 था, x की वैल्यू -4.5, y की वैल्यू 1। सेकेंड सॉल्यूशन, x की वैल्यू कितना, -4.5, y की वैल्यू 2। थर्ड सॉल्यूशन, x की वैल्यू -4.5, y की वैल्यू 3। समझिए, देखिए y की वैल्यू मैंने 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा। y की वैल्यू मैं कुछ भी रखूं तो x की वैल्यू फर्क नहीं पड़ेगा, x की वैल्यू सेम रहेगी, कितना, -4.5। उसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी, क्योंकि यहां y का कोफिशिएंट क्या है, 0। ठीक है, तो ये इसका हम ग्राफ बनाते हैं। Here is your graph in front of you. This is x axis, this is y axis. 3 पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास है, -4.5, 1, -4.5, 2, -4.5, 3। अब ग्राफ को शिफ्ट करते हैं इस साइड, तो इनको प्लॉट करते हैं। ये पहला पॉइंट, ये दूसरा और ये तीसरा। अब तीनों पॉइंट्स आपको मिलाएंगे तो एक लाइन मिलेगी। क्या मिलेगी, लाइन। आपको पता है ये लाइन जो है y एक्सिस के पैरेलल है। देखिए ये y एक्सिस है और ये लाइन है, तो y एक्सिस के पैरेलल है, इक्वल डिस्टेंस हमेशा।
सो ध्यान रखिएगा, जब लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो और उसको टू वेरिएबल बना के जियोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन करना हो, तो अगर इक्वेशन में अगर वेरिएबल एक्स है तो वो वाई एक्सिस के पैरेलल होगी, अगर इक्वेशन में वाई वेरिएबल है तो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। क्लियर? ओके। In case of any doubt, comment in the section below. Thanks for watching. Have a nice day.